प्रथम श्लोक आरंभ करेंगे भगवान प्रति प्रार्थना कौन कहते प्रथम श्लोक दुर्भाग्य मनुष्य मान ब्रह्मांकर मनर दुख हो जानी पार भगवान किपरि कौन ये आलोचना प्रथम श्लोक ब्रह्म उवाच ज्ञातोऽसि मे अद्य शुचिरान्वनुदेह भाजामि। हरे कृष्ण। प्रथम श्लोक ब्रह्म उवाच ज्ञातोऽसि मे अद्य शुचिरान्वनुदेह भाजामि ज्ञायते भगवतो गतिरित्यभद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन् अपि तन्न शुद्धम् माया गुण व्यतिरकाद जब उरु विभासी। अनुवाद ब्रह्मा कहले हे भगवान बहु काल उपासना करी आज आपण को जानी पाबु आहा देहधारी जीव मानकर कि मंद भाग्य जेहेतु से माने आपण को तत्व जानी पारंती नहीं आपण ही एकमात्र जानिबार योग्य पुरुष जेहेतु आपण को व्यतीत कौन सी वस्तुर पृथक अस्तित्व नहीं जहाँ अच्छी बोली प्रतिभात हुए ता शुद्ध सत्य नुहे आप जो जगत रूपे बहु रूप प्रकाशित होती आपणकर बहिरंगा प्रधान रूप मायार गुण समूह परिणाम प्रभावित हुए अर्थात से शुद्धत्व नहीं। तो ब्रह्मा प्रथम श्लोक भगवान को प्रार्थना कर दुर्भाग्य मनुष्य कि हतभाग्य से तो खराब भाग्य से पूर्व पूर्व जन्मर चेतना बा कर्म बा भगवान को शुद्ध भक्त आसवा आगे भगवान शुद्ध भक्त चरण अपराध कारण भगवान स्वयं भगवान जीवर हृदय थाई जीव भगवान को बुझी पारे अनुभव कर बुझी पारे माने अनुभव कर तेणु तो से भजन साधन भगवान का उपदेश पालन करने आग्रह प्रकाश कर तार कारण हूँ भक्त मोचन रखा नेक्स्ट श्लोक आलोचना करवा एवं कहते भावार्थ देखु फास्ट पाराग्राफ लास्ट आड़ से भगवान बहिरंगा माया शक्ति हस्तर जंत्र सदृश जंत्र रूढ़ाणी माया श्रीमद भगवद गीता 18 अध्याय 61 नंबर श्लोक माया मोहित हो जनसाधारण भगवान अस्तित्व को अस्वीकार करते एवं माया जनित अज्ञ उत्पादन को परम बोली ग्रहण कर भगवान माया शक्ति द्वारा बहिरंगा माया शक्ति जंत्र हस्तर बद्ध जीव माया शक्ति जेपरी न चाहे त्रिगुणात्मिक माया से जीवन नचुच जिते बड़े जन जीव भगवान कृपा लाभ कले व्यक्ति परम कारण भगवान को जान श्री ब्रह्मा गुरु शिष्य परंपरा आसुवा शुद्ध भक्त मान भगवान अहित कृपा वर्षित हुए भगवान कृपा लाभ करने भगवान इच्छा बा शुद्ध भक्त कृपा भगवान कृपा आम अनुभव कर जापर चैतन्य चरितामृत आदिलीलार कहते संधिलीला सारांश शुद्ध सत्य ना भगवान सत्ता है जहाते विश्वास माता पिता स्थान गृह शज्या आसन ये सब कृष्ण शुद्ध सत्यर विकार भगवान संधिनी शक्ति जो सच्चित आनंद सच्चिदानंदमय भगवान संधिनी शक्ति द्वारा भगवान विभिन्न रूप विराजमान करती भगवान कृपा है जन भक्त भगवान को बुझी पारे लास्ट पैराग्राफ पढ़ू ओडिया बही जो मान पाखे अच्छी लास्ट
जो मूर्ख मानवगण भगवान सौंदर्य और ऐश्वर्य को जानापी चेष्टा न करती सेमाने एठारे श्री ब्रह्मा जी द्वारा निंदित होउछन। प्रत्येक मानव पक्षरे ज्ञान लाभ करने निमित्त प्रचेषा करने उचित एवं जदि कहीं एपरी न करे तार जीवन व्यर्थ हो जाए। भौतिक दृष्टिकोण जहाँ किसी सुंदर और ऐश्वर्य संपन्न काकतुल्य उचित मनोवृत्ति विशिष्ट जीव मान द्वारा उपभोग करा जाए। काकगण सर्वदा महिला जिनिस संग्रह कर व्यस्त था किंतु शुभ्र हंसगण काक मान सह मिशंती नहीं वरं स्वल्प जल विशिष्ट पद्म पुष्प परिपूरित ह्रदे विचरण कर जहाँ सुंदर उद्यान मान द्वारा परिवेष्टित होता है। यह निसंदेह जे उभय काक और हंस पक्षी जातीय किंतु से एक मनोवृत्ति विशिष्ट नुह। ये जड़ जगत जहाँ कि सुंदर लोक मैंने पिकनिक करने लोक मैंने भल भल खायापी जाऊँच भल भल माने इंद्र तृप्ति कर सब भल भल जिन संग्रह कर सब काउ मानकर तीर्थ भ्रमण सदृश काक तीर्थ। तो ये गोटे प्रश्न आसपा जे काक तीर्थ मैंने क्या आम तो सब आम भी बुलाबुली मैं सब जाऊँच मैंने पूरी वृंदावन मायापुर अलग अलग जगह भी जाऊँ भगवान धाम भी जाऊँच आवश्यक पड़े टीचिंग अलग अलग जाऊँ काक तीर्थ खाते। तो आचार्य मान मनोभाव ये हूँ यहाँ जो जगार जो आप कृष्ण उपस्थित अनुभव कर जगह काकत यहाँ माने सूक्ष्म पॉइंट यहाँ धर भगवान गीतार विभूति जगत कहते मुझे गछ मध्य या मुझे पक्षी मध्य या जेकोसी जगह कृष्णकर अनुभव गोटे सुंदर रूप देखले रूप भगवान जदि यही आम अनुभव करवा तो से रूप को आम भोग्य वस्तु इंद्रिय भोग्य प्रति मन हबन क्या भगवान उपस्थित जहाँ कृष्ण ताहा ना मायार अधिकार कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार जदि गोटे सुंदर रूप को आम दर्शन कले कृष्ण को अनुभव कर रूपटा आम काक तीर्थ नुहे से रूपटा आम मायार कारण नुह। यहाँ आचार्य मनोभाव तेणुक आपण मैंने जानते जहाँ शुद्ध भक्त जो जी से जगह वृंदावन अमेरिका पाश्चात्य देश जो भाया भयंकर स्थिति थी से वृंदावन परिस्थिति वृंदावन सृष्टि ताने कौन आमर माया अछुरार थी वृंदावन उपपाद मान भूमि की नहीं गए ना भोपा से वृंदावन परिस्थिति सृष्टि कर कृष्ण को अनुभव कर समस्त तो अमेरिका जा भोपाद काकत तीर्थ नुहे आम आचार्य मनोभाव ये जो वस्तु जो जगह जदि आम कृष्ण को अनुभव न करें काकत तापर ब्रह्मा दुर्भागा जी बद्ध जीव मैंने दुख प्रकाश कर द्वितीय नंबर शक पढ़ निवृत्त तमस सदनुग्रहाय आदौ ब्रुवीतम अवतार सहितैक बीजं जन्नाभिपद्म भवनादहम आविरासम। जो रूप मु देखुची ता शाश्वत भाव भौतिक दोष मुक्त एवं ताहा अंतरंगा शक्तिर एक प्रकाश रूप भक्त मान अनुग्रह प्रदर्शन करने निमित्त आविर्भूत होती। यही अवतार अनेक अवतार मूल उत्स एवं आपणकर नाभि पद्म भवन जात पद्म जात हुई
ब्रह्मा भगवान सुंदर रूपर कथा कहते सकाल एवं ए जगतर सबु सुंदर सुंदर रूप जदि जोटा आम पढ़ते पूर्व शोक काक काऊ एवं हंस मध्य पार्थक्य आलोचना कर सुंदर सुंदर रूप जदि काकतीर्थ ताले ब्रह्मा भगवान जो रूप देखुं कौन काकतीर्थ मैंने आचार्य प्रश्न कर भगवान रूप सुंदर बहुत क्षीरदक साहेब विष्णु दर्शन कर गर्भदक साहेब विष्णु दर्शन कर अनंत शज्या शयन कर ना एटा काकतीर्थ जो भगवान आम पूर्व शुणिले आम आचार्य मनोभाव जो जगह कृष्ण को अनुभव हो जगह के काकतीर्थ तो भगवान कहते तुम्हें यही रूप प्रथम देखी न बहुत चेष्टा कर ब्रह्मा पद्म भगवान नाभि जो पद्म सृष्टि जात है पद्म पर ब्रह्मा जात है पूर्व आलोचना करते भक्त मैंने ब्रह्मा चारिपट को देखुं चार्टा मस्तक आसूची कि देखी न पारी से पद्म नारद भीतर जाऊँ खोजी खोजी क्या पाऊना खाली तप शब्द शुणिकी आसिके पुनर्बार चुपचाप किसी न करी पारिकी आसिक पद्म फूल बस तपस्या कर भगवान ये जो सुंदर गर्भदक्ष विष्णु दर्शन दौर तेणुक भगवान कहते तुम्हें ये रूप प्रथम देखी न बहुत चेष्टा खोजी तो भगवान कृपारू एवं भक्तर तपस्या साधन भगवान अनुभव करा दर्शन दिए तेणुक ब्रह्मा कहते आपण होती भक्त वत्सल नित्य भक्त पाखे प्रकट हुए निजर रूप को भक्त पाखे प्रकट करा आपण मान जानते प्रहलाद चरित्र सप्तम स्कंद पढ़े प्रहलाद सब भगवान को दर्शन कर हिरण्यकश्यप दर्शन कर भक्त पाखे आप निज को प्रकट करा भक्ति थे दर्शन पाइबे भक्ति नथिले दर्शन पाई पारे नहीं तेणु आप मत कृपा करने रूप दर्शन कर परम परम जद्भवतः स्वरूपम आनंद मात्रम अविकल्पम अविद्यवत्सः पश्यामि विश्व सुजम एकम विश्वमात्महं भूतेन्द्रियात्मकं पदस्थ उपासितोऽस्मि हे परम पुरुष आपणकर जो अनावृत प्रकाश निर्भेद्य आनंद मात्र ब्रह्मस्वरूप ता ए रूप ठार भिन्न बोली देखुना किंतु यह से अद्वय तत्वकर असम्यक प्रतीत विशेष हे आत्मन यही कारण उपास्य मध्य मुख्य अद्वितीय विश्वर सृष्टि विधानकारी सुतरां विश्व भिन्न एवं भूतेन्द्रिय गणकर कारण आपणकर ये मुक्ति ठारे मु आश्रय ग्रहण करी माने निजको समापन करुछु भगवान कहते ब्रह्मा अनेक लोक मत निराकार रूप देखुं दर्शन कर निराकार बोली कहते तुम्हें कौन पृथक हेल निराकार रूप उपासना न करके मोर रूप को किपर सत्य बोली कहूच एवं प्रशंसा करुच उपासना करे माने आराधना करुच भगवान ब्रह्मा प्रश्न कर बहुत लोग जगत मैक्सिमम लोग भगवान निराकार भगवान का आकार नहीं तुम्हें किपर मत रूप प्रशंसा ग्लोरिफिकेशन माने सेवा करने प्रस्तुत किपर ब्रह्मा कहते आपण ही अद्वय द्वितीय नुह एक ब्रह्मांड आपण सृष्टि आपण इच्छा ब्रह्मा आपण दृष्टि ब्रह्मांड सृष्टि
ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଏଟା ପାଳନ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବୋଧେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି, ଆପଣ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଥିଲି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଭାବାର୍ଥରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଥାନୁରୂପ ଜାଣିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆଚରଣ। ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣୁ ଯେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ସର୍ବଦା ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଏକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଚରଣ ଆସେ, କୃଷ୍ଣ ଅର୍ପିତ ପ୍ରାଣ ବୈଷ୍ଣବର ଚରଣ ଆସେ। এই দুইটি মাধ্যমରେ ଜଣେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ବା କୃଷ୍ଣ ବହିର୍ମୁଖ ଜୀବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ ହେଇପାରେ ବା କୃଷ୍ଣ ଆସକ୍ତ ହେଇପାରେ ବା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହେଇପାରେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ତଦ୍ବାଇଦଂ ଭୁବନ ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳାୟ ଧ୍ୟାନେସ୍ ମନୋଦର୍ଶିତଂ ତୌପାସକାନାଂ अस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यं जो नादृत नरक धीरसत प्रसंगहि। यही रूप किंबा भगवान श्रीकृष्ण विस्तार करथिबा जेकोसी दिव्य रूप समस्त ब्रह्मांड प्रति समान भाव मंगल। आपणकर भक्तगणकर ध्येय आपणकर एई नित्य रूप आपण प्रदर्शन करथिबा हेतु मु आपनको मोर प्रणाम जनाछि। जो माने नरक को जीवा पे उद्दिष्ट से माने आपणकर ए व्यक्तिगत रूप को अवज्ञा करन, कारण से माने भौतिक प्रसंग ऊपर मनन करथे। एटी भगवान कहउचंती जदि मोट और माने बहुत लोग कहते निराकार भगवान निराकार रूप हूँ भगवान सृष्टि ये जो ब्रह्मांड विश्व रूप ब्रह्मांड जब मो ठार निराकार सृष्टि तुम मो ठार से निराकार रूप आश्रय नौन कौन ब्रह्मा उत्तर कहते निराकार ठार साकार समस्त मंगल साधन वस्तु सर्वमंगलमय वस्तु सर्वमंगल जगन्नाथ हम ओडिया कहूँ ए निराकार भगवान निराकार रूप ठारू साकार रूप हूँ सर्वमंगलमय। तेणु मु आपणकर साकार रूप को उपासना व आराधना करने प्रस्तुत करुँच। सेटा भी मो निज प्रयास द्वारा नुह आपणकर कृपा भगवान शुद्ध भक्त कथा पूर्व सुख से मनोभाव आस अनुभव आस। तेणुक भावार्थरे प्रभुपाद महाराज कहते मझे कहते जो व्यक्तिगण भगवान निर्विशेष प्रतीति प्रति आकृष्ट से ध्यान जगत हूँ कि अन्य प्रकार आकृष्ट हूँ से समस्त नरकगामी हे। जो मैंने निराकार रूप प्रति आकृष्ट निर्विशेष प्रति प्रति आकृष्ट से ध्यान करके से आलु चिन्मय माने भगवान दिव्य ज्योति आलु कर भगवान गुरुदेव कहते बॉम्बे ना पर जाते माने बहुत यंग समय गुरुदेव सॉरी गुरुदेव जन गाँ लोक पिलादिन सांग से जाते बोले से पूरा माने हॉल भीतर पशु पशु माने गेट रु सिक्योर पूरा साइलेंट किसी शब्द हम जीवन बस जड़े गुरु थे से कहते तुम ध्यान कर खाली कहते ध्यान कर समस्त चुपचाप बस ध्यान कर। गुरुदेव पचार तू कौन ध्यान कलु ना मु कौन ध्यान करी ध्यान कर मुझे जो गाँव चाष कला बेले जो केमी धान बीर पानी दौर केमी सार पकाऊे केमी धान काटुचे यही सब ध्यान कर। तो ध्यान क्या करा ध्यान ध्यान कर व्यक्ति वस्तु किए जब आम न जानी जिनस के से रूपटा आम मानसिक आसगन चेतना मानसिक दृष्टि भी आसगन। तो गुरुदेव कहले या शिखिक आसिलु ध्यान करके सब बसिक बिहार धान किया चला चिंता कर।
तो ये हूँ आजिकाली लोकंकर जड़ जगत लोकंकर माने ये सब मार्ग उपासना मार्ग एथि प्रसंग माने विषय गुरु एवं शिष्य उभय नरक जड़े बंधन जीव बंधन युक्त जीव आउ जीव केमती मुक्त कर बंधन मुक्त जीव से निजे तो बंधन अच्छा लास्ट लाइन देखो लास्ट सेंटेंस रे बाहर रे जो निराकारवादी गण भगवान दिव्य रूप भौतिक जगतर प्राकृत रूप बोली भावती से निश्चित भाव नर्क जानी मात्र संज्ञान 5 जे तो दिय चरणाम्बुज कोश जिघ्रन्ति कर्णा विवरहि श्रुतिवात निहितम् भक्त्या गृहीत चरण परयाच तेषां नापैसि नाथ हृदयाम्बुरुहात स्वपुंसाम् प्रभु जो समस्त शुद्ध भक्त आपणकर पाद पद्मर सौरभ वेद रूप गंध सह गंध बह जोगे प्राप्त हो कर्णरंध्र द्वारा आघ्राण करती अर्थात आदर सहित आपणकर कथा श्रवण करती एवं प्रेम लक्षण युक्त भक्ति जोगरे चरण पद्म को परम पुरुषार्थ रूपे ग्रहण करती हे नाथ आपणकर हृदय कमल आपण केभेले सेमानकर हृदय कमल आपण केभेले जुड़े जाती तो ये गोटे प्रश्न आ कान द्वारा किपरि गण आघ्राण करा भगवान सब इंद्र द्वारा सब किसी कर तो मन बद्ध जीव तो सब इंद्र द्वारा आम कौन आखिरे खाई पारे भगवान चक्षुरे खाऊ तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम ठाकुर शुद्ध भक्तर हृदय भगवान विश्राम कर तो भगवान विश्राम कर भगवान पाद पद्म रंग किपर लाल केशर रंग भगवान पाद पद्म जो धूली लगी था से धूलीर रंग भी केशर रंग तो जेहेतु भगवान भक्तर हृदय बास कर भगवान शुद्ध सॉरी शुद्ध भक्त जो शब्द तरंग ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन जो शब्द तरंग प्रभुपाद महाराज शब्द तरंग कोटे जीव शुद्ध भक्तर श्रीमुखर जो शब्द तरंग बाहर बद्ध जीवर को पटे से प्रवेश कर कान पटे तेणुक ये भगवान चरणर जो गंध चरण रेणुरूपक गंध बद्ध शुद्ध भक्तर श्रीमुखर निर्गत हुई बद्ध जीवर कर्ण माध्यम प्रवेश कर्ण माध्यम भगवान चरण रेणु को भगवान पादर लगे फूल आघ्राण करा जाए तो चरण रेणु को आघ्राण कर भक्ति भागवत में आपण मैंने प्रथम स्कंद पाई तृतीय प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 3 नंबर श्लोक मन श्रीपद भागवत रसमालय मुहूर रसिक भूमि भगवान जो रस अमृत कान बाटे पान करे मुह बाटे मान मुख देखिन तेणुक महाप्रभु चरित्र मुकुंद दत्त कही हे मुकुंद तुमर जुहारे मु बास करे महाप्रभु निजे कहते भक्तिमय तुम्हार शरीर मोर दास तुम्हार जुहाए मोर निरंतर वास मुकुंद जो सुंदर कीर्तन करती कीर्तन समय जुहा जो ऊपर तल हुए भगवान महाप्रभु मुकुंदर जुहारे बास कर नृत्य कर सर्वदा मुकुंद पाखे था
तो शुद्ध भक्तर जुहार भगवान रथ जगन्नाथ रथ जो भगवान बास कर नाचत बुलंत एवं जो भक्त ये कहते जो भक्त माने आपणकर शुद्ध भक्तर श्रीमुखर निर्भूत हरि कथा अमृत पान करते से हृदय कमल आप दूरे जाते श्रीमद भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 2 नंबर श्लोक भगवान कहते से अनुवाद पढ़े भगवान से अवरुद्ध हो जाती माने अटकी जाती से हृदय जे थरे मात्र भगवान कथा श्रवण कर दूर कथा श्रवण करने इच्छा अभिलाष करे हृदय भगवान निजे बांधी रही जाते निजे रही जाती भगवान को बांधिया पड़े एते दया तात्पर्य कहते भावार्थरे एक शुद्ध भक्त ए शुद्ध भक्त गण निराकारवादी भगवान अधिक प्रिय जदिव भगवान माने समस्त समान उदासीन क्या प्रति माने निजर बा पर करते पक्षपात करते क्रोध किंतु जे भगवान भक्त भगवान अधिक एवं लास्ट कहते सर्वोच्च भगवत संबंध केवल श्रवण द्वारा लाभ कर तेणुक आमको बहुत 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 शुणा पड़े आम आज जो आलोचना करचे भी श्रवण मध्यम आसी श्रीमद भागवतम पाठ करुचे आम गुरु आचार्य कहते शुणुचे टीका टिप्पणी लिखिं पढ़ुचे श्रवण मध्यम आम ग्रहण कर शुद्ध ऐकांतिक भक्तगण मुखर भगवत गीता श्रीमद भागवतम कथा श्रवण कले भगवान नाम गुण रूप लीला आदि कथा श्रवण कले यह लाभ कराए 6 नंबर तावद् भयं द्रविणतेः स्पृहन्निमित्तं चोक्कः स्पृहा परिभावो विपुलश्च लाभः लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रहाप्तिमूलं यावन्नत्यङ्घ्रिम् अवयं प्रगुणितलोकः मोर आत्म अनुभव आत्म मु एवं मोर अनात्मभूत असत वस्तुरे जे एई भली अभिमान यह भय शोक आदि मूल कारण हे भगवान जे पर्यंत मनुष्य आपणकर अभय पद्म आश्रय ग्रहण न करछि से पर्यंत तार निज देह धन संपत्ति आत्मीय स्वजन कुटुंब आदि निमित्त भय और आतंक पीछे देह कुटुंब आदि आत्मीय स्वजन विनष्ट हो जाए एथिपाई भय सेमानकर विनाशर शोक पुनराय प्राप्त होगा निमित्त स्पृहा तथापि विपुल तृष्णा पुनराय कौन प्रकार प्राप्त हेले मु और मोर यही दुख जड़शक्तिर प्रभाव जो अनुभूत हुए ये ब्रह्मा प्रार्थना कहते कृष्ण बहिर्मुख जीव भक्त तार निज आत्मीय स्वजन आदि आसक्ति पड़ी भक्ति करते आसक्ति से विभिन्न प्रकार क्लेशर कारण तो भक्त माने कौन आत्मीय स्वजन पड़ने आपण माने चिंता करंतु जन जन भक्त कहते प्रभु जन भक्त घर गौमिता घर को आस मैंने कह एटा मु बंगाल शुणी से ओडिशा तो बेसी मु भक्त सहित मिसिनी प्रभु गौमिता कुटी को आस तमें हेलो गौमिता तुम घर है गौमिता कुटी प्रभु कृष्ण घर है कृष्ण सब जिनस कृष्ण घर
केते जिनस माने केते जिनस कृष्ण को देइछंती रूप गोस्वामी को मत इच्छा अनुसार दानर जो विधि देले रूप गोस्वामी हमर आचार्य हिसाब रे धन धनर भागर विधि ना एटा सब खाली खुशी करिया पई कथा किसी तो सेवा करते किंतु एते सब खुशी करिया पई कथा किंतु हाँ एटे प्रश्न आसो जे हम तो संसार आछन हमर आत्मसुजन रहिबे ता माने कोन हम आत्मसुजन त्याग करी समस्ते एई माने जो निवृत्ति मार्ग पळेबे ना कोन नारद को फळे ना तो भक्ति ठाकुर कहछन जे मोर पुत्र बा कन्या बा स्त्री तब दास दास यही मनोभाव आमको संसार मोर कर्तव्य जो माता जो गृहस्थ माता जी सेवा करे कौन पाई ना से भगवान कृष्ण भक्त से कृष्ण मंदिर घरे भगवान निवेदन कर भोग तैयारी कर भगवान सेवा कर मोर कर्तव्य से भरण पोषण करें भक्तर भरण पोषण तो भगवान को सहित संबंधित करके आम जो प्रति आसक्ति हेले से आसक्ति आमको बंधन काण हेबन तार प्रमाण ब्रह्मा सॉरी भीष्मदेव पितामह भीष्म सरसज्जार शयन करके कहते मुझे रूप को दर्शन करने चाहूँगी पार्थ सारथी पार्थर जे सारथी तापर कहते कौन ना मोर विश्वास आपण मत दर्शन देवाई आसवे कौन पाई ना जेहेतु अर्जुन मोर नाती आपण अर्जुन सारथी अर्जुन सखा मु अर्जुन संबंध मोर किसी भक्तिर योग्यता नहीं ना मुझे बड़ बड़ अन्याय केमी सह्य करते बाकी सामने भगवान वैष्णव प्रति कष्ट केमी सहन करते यदि वैष्णव तो भाव था ना भक्ति था किंतु जेहेतु अर्जुन मो पितामह अर्जुन आपण प्रिय भक्त बा प्रिय सखा तो तेणुक आपण मत कृपा करने आसवे यहाँ मोर विश्वास तेणुक कथा प्रसंग मन पड़ू जेहेतु बेसी तो अलग आमर ये भक्त मान जो आम परिचय दो बेले बेले आम मानने गर्वर कहू आम भुवनेश्वर मंदिर आम भक्ति आरंभ कर गुरुदेव महाराज शिक्षार आम शिक्षित ग्रंथ अध्ययन लेक्चर यहाँ आम गर्वर कहू शुणी आमर श्री श्रीमद वृंदावन चंद्र दास गोस्वामी महाराज कहते जो से पाठ पढ़ते स्कूल रे गुरुदेव पर गुरुदेव तो बहुत माने बाग्मितापूर्ण छात्र थे बहुत माने पाठ पढ़िया स्कूल को न जाके हड़कियार भागवत पढ़ी परीक्षार फास्ट नेक्स्ट किछिटा जेनेरेशन पर्यंत जो सार मान थिले से जो पिला जे भल पाठ पढ़ते पचारे पचारे शुभ नारायण ये परिचय देवे आम शुभ नारायण भाई पुओ माने केतेटा पीढ़ी पर्यंत गुरुदेव ना था से स्कूल शुभ नारायण हूँ जन बेस्ट माने मेधावी छात्र परिवार माने ये भल पाठ पढ़ी आपण देखु आज इस्कन भी से गोटे परिवार 3 जन इस्कन सन्यासी गुरुदेव निज सान भाई और भणजा गोटे फैमिली 3 जन इस्कन सन्यासी तेणुक भक्तर परिचय आमको परिचय प्रदान कर महाप्रभु चरित्र मध्य प्रमाण पाचे नाटा मोर मन पड़नी बोधे मुकुंद मुकुंद जो पुरी के आसते महाप्रभु पचार किए तुम पिता किए तुम आत्मा यार मन पड़े चरित्र से पिता जे कहते पुत्र को कहते सी मोर पिता वास्तविक कौन पाई ना सी घर कृष्ण भक्ति आरंभ मैं द्वारा मु महाप्रभु जानी सी मोर पुत्र भी सी मोर आध्यात्मिक पिता जहाँ द्वारा आम कृष्ण को प्राप्त हो अनुभव कर
तेणुकर भक्तर संबंध आमको संबंध हवा दरकार। सेकेंड पैराग्राफ जन पढ़ु। हरे कृष्ण। भावार्थ द्वितीय पैराग्राफ। जे भगवानंकर शुद्ध भक्त से केबे हेले निजकु निज घर द्वार मालिक बोली भावंती नाही। से सबु भगवानंकर पाद पद्म रे अर्पण करिथांती, तांकर परम नियंत्रण रे छाड़ी थांती एवं एही परि भावरे से परिवारर पोषण दिगरे चिंतित किंबा आतंकित चित्त हुअंती नाही। एही शरणागति जोगु तार धन संपत्ति प्रति कोनोसी आसक्ति न थाए। जदि किछि आसक्ति थाए ताहा निजर इंद्रिय प्रीति निमित्त नुहे, ताहा भगवत सेवा निमित्त थाए। एक शुद्ध भक्त एक साधारण व्यक्ति भली धन संरक्षण रे आग्रह प्रकाश करिथाई पारंती, किंतु भक्तर धन संरक्षण और साधारण व्यक्तिर धन संरक्षण मध्य रे यहा ही तफात जे भक्त भगवान को सेवा पाई धन संरक्षण करे, किंतु व्यक्ति तार इंद्रिय प्रीति पाई धन संरक्षण करे। एहीपरि भावरे भक्तर धन संरक्षण उभय कारण नुहे, भयर कारण नुहे। यह जेपरि संसारी लोकर भयर कारण हुए, भक्तर सेपरि हुए नाही। जेपरि एक शुद्ध भक्त भगवत सेवा उद्देश्य रे सबु किछि ग्रहण करे, तेणु धन संरक्षण रूपक विषाक्त दंत तद्वारा उत्पाटित हो जाए। जदि कोनोसी सर्पर विषदंत भांगी दिया जाए ताहेले से दंशन कले काहारी किछि क्षति हुए नाही। ठीक सेही परि भगवान को सेवा उद्देश्य रे धन संरक्षण कले तार विषाक्त प्रतिक्रिया सृष्टि हुए नाही एवं परिणति भयंकर हुए नाही। एक शुद्ध भक्त एक साधारण व्यक्ति भली ए संसार रे थिले सुद्धा से केबे हेले सांसारिक क्रिया रे लिप्त हुए नाही। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो आपण माने देखुचंती आम पूर्वतन आचार्य मानकर चरित्र रे रघुनाथ दास बच्चन केते बड़ धनी बापर पुथिले एवं किछि दिन ताଙ୍କ बापाଙ୍କର सेवारे मध्ये से सहयोग करछन, किंतु ताଙ୍କର धन प्रत्याशन एवं आम आचार्य प्रभुपाद महाराज से मध्ये केते दिन गृहस्थ आश्रम थे, चाकरी करछन्ती, बिजनेस करछन्ती, किंतु प्रत्येक मुहूर्त रे ताଙ୍କର चेतना रे गुरुदेवଙ୍କର उपदेश भगवत बही ट्रांसलेट गीता भागवत इंग्लिश ट्रांसलेट करछन्ती, प्रचार करछन्ती। तो भक्तଙ୍କର ए जो कोनोसी प्रकार बंधन हुए नहीं धन संपदा जो भक्त कृष्ण अनुभव व कृष्ण चेतना में था। एबे 7, 8, 9 तीनटा श्लोक रे एटी प्रथम श्लोक रु भगवान को प्रार्थना करिया सहित निराकारवादी मानकर कि भली माने दुर्गति होछि बा सेमान प्रति निजर दुख तो सेमान गति देखि निजे दुख प्रकाश करछन्ती। 6, 7, 8 ना 7, 8, 9 तीनटा श्लोक रे कर्मी मानक भाई दुख प्रकाश कर निराकारवादी पर भी आसी कर्मी दैवे नते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वा शुभ उपशम नाद विमुखेन्द्रियाय कुर्वन्ति काम सुख लेश लवाय दीना लोभाभिभूत मनस अकुशलानि शाश्वत। हे भगवान, जो समस्त व्यक्ति आपणकर सर्व दुख निवर्तक लीला कथार श्रवण कीर्तन आदि रूप प्रसंग विमुख हो तुच्छ काम सुख आशा लोभ अभिभूत हृदय निरंतर अमंगलजनक कर्म समूह करिथांती, सेमाने निश्चित भावे दैव कर्तृक हतबुद्धि और दुर्भाग्य। ये भावार्थ जन पढ़ु। प्रश्न उठे भौतिक स्थिति जनित दुख जंत्रणा मुक्तिप्रद जो वस्तु अर्थात भगवान लीला गुण कहानी श्रवण कीर्तन रूप मंगलजनक कर्म प्रति कहीं लोक मैंने आग्रह प्रकाश करूना। यार एकमात्र उत्तर से हतभागा, कारण अति मानवीय नियंत्रण जो नियंत्रण हेतु एपरी हुए। से इंद्रिय प्रति निमित्त अपराधमूलक कर्म करुवा हेतु एहीपरि हुए। भगवान शुद्ध भक्तगण ए प्रकार हतभाग्य लोक मान प्रति अनुकंपा प्रदर्शन करती एवं सेवा मनोवृत्ति नहीं सेमाने ए लोक मान भक्ति जोग मार्ग अवलंबन करने उपदेश दियंती। केवल शुद्ध भक्त मानकर कृपा लाभ कले ए हतभाग्य लोक माने भगवान दिव्य सेवा स्तर को उन्नीत हो पारे। हरे कृष्ण।
ଏ ଭାବାର୍ଥର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଏଠି ଭକ୍ତ ମାନେ ଦୟାଳୁ ହେବା ଉଚିତ। ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ କୃପାଳୁ ବା ଦୟାଳୁ ହେବା ଉଚିତ। ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜଣେ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ କାମ କରୁଥିବେ ଘରେ, এই 220 ଭୋଲ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାର ସେ ବିନା ଗ୍ଲୋଭସ ରେ ବା ବିନା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହାତରେ ସେ ତାର ମୋଡାମୋଡି କରି କାମ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ 220 ଭୋଲ୍ଟ କାମ କରିବେ, 220 ଭୋଲ୍ଟ ଝଟକାଟା କାମ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ 440 ବା 11 କେବେ ଝଟକା ଲାଗେ। ତ ସେମିତି ଏ ସଂସାରରେ କିଛି କିଛି ଜୀବ ଥାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ଉପଦେଶରେ ବା ଆଚରଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ସାଧୁଙ୍କର ଝଟକା ମାନେ ସଙ୍ଗ ଦରକାର, ପାୱାରଫୁଲ ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏଠି ଦୟାଳୁ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯୋଉ ବଦ୍ଧ ଜୀବଗଣ ଭଗବାନ ଚରଣର ଅପରାଧ କଥା କଣ ଅପରାଧ? ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ଭକ୍ତମାନେ ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରୁଛନ୍ତି ବା ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ହେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଚଲେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମାଇକ ଚଲେଇ, ଏଇ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମର ଭାଗବତମ କ୍ଲାସ। କେତେ ଅନୈତିକ ମାନେ କେତେ କୁତ୍ସିତ ଶବ୍ଦ ତମେ ମାନେ ଶୁଣୁଛ, ପୋଲିସଠୁ ପରମିଶନ ନେଇକି ଇଏ କରୁଛ, ତ ଦିବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ତମ କାନରେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଭକ୍ତମାନେ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି ବା ଯାଉଥାନ୍ତି ବା ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରୁଥାନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଗୀତା ଅଛି, ମତେ ଗୀତା ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ପଢିନି ନା। ଏଇ ଯୋଉ ଅପରାଧ, ଏଇ ଅପରାଧ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଭଗବତ ଉନ୍ମୁଖ ହେଇପାରନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଭକ୍ତ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରେନି ଦୋଷ ତାଙ୍କର, ଭକ୍ତ ତ ଦୟାବାନ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଛାଡନ୍ତିନି। ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ସେ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରମାଣ ହରିଦାସ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେ ହରିଦାସକୁ 22 ବଜାରରେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ମାନେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ମୁସଲମାନ ସେବକ ମାନେ ହୁସେନ ନବାବ ହୁସେନ ସେବକ ମାନେ ପିଟିଲେ, ସେତେବେଳେ ହରିଦାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖ ନା, ଏମାନେ ଅଜ୍ଞ ମୂର୍ଖ କି ଜାଣି। ଏବଂ ଜଗାଇ ମାଧେଇ ଯେତେବେଳେ ହରିଦାସ ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରହାର କଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଦେଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋର ଜଣେ କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପଡୁଛି, ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଥରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ଥଲି ମ୍ୟାଗାଜିନ ମୁଁ ପଢିଥିଲି ନା ଗୋଡି ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲାବେଳେ କୋଲକାତା ବାଗ ବଜାରରେ କିଛି ଭକ୍ତ ସେ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏମିତି ସେଦିନ ହେଇଛି କୌଣସି ଭକ୍ତ କିଛି ଭିକ୍ଷା କଲେକ୍ସନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ବି ପଚାରି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଉଦା। ଗୁରୁଦେବ ମାନେ ଭକ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଫେରିବା ପରେ ବସୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜି କଣ ମାନେ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ତ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଚୁପ। ଅବଶ୍ୟ ମୋର ମନେ ପଡୁନି ସେ ଶ୍ଲୋକଟା, ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ସେଇଠି ଇମିଡିଏଟ ପାଠ କଲେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୁପାଦ, ମୁଁ ନୋଟ କରି ରଖିଛି, ମୋର ମନେ ପଡିଲାନି କ୍ଲାସ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲା ବେଳେ, ନହେଲେ ମୁଁ ରେଡି କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ପାଠ କରିବା ପରେ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ହରିବୋଲ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ତାଳି ମାରିକି ମାନେ ଅତି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲେ। କଣ ପାଇଁ ନା, ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଆଜି ଯାହା ଥାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ପଚାରିଥିଲେ, ଆମେ ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସାରାଦିନ ଆମେ ବୁକ୍ ବହି କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ସହରରେ ବା ଗ୍ରାମରେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ବା ଆମେ 10ଟା ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ, ଏ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ମାନେ ଏଠି ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏମାନେ ଖାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି କାମ କରିପାରନ୍ତିନି, ଏମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ହୁଅନ୍ତି ବା ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ କାମ ଏଇଆ ନା। ଭକ୍ତ ଭିକ୍ଷା କରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବକୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ। ଗୀତାର ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ନା, ଯଦି ମତେ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ମତେ କିଛି ତମ କର୍ମର ଫଳ ଦାନ କର। ତ
तो सी जब किसी अर्थ प्रदान करती तो सही अर्थ भक्त आणिक भगवान सेवार नियोजित करती तो ताने से अर्थ उपार्जन समय से बद्ध जीवर भगवान सेवार लगे तो भगवान से जीव प्रति कृपा करते भक्त जन बद्ध जीवर द्वार को जाऊँ माने से बद्ध जीवर कृपा माने अह सौभाग्य किंतु तथापि से बुझी पारती समय है गोटे कथा मन पड़े आम गुरुदेव दिल्ली रे दिल्ली मंदिर इष्ट कैलाश मंदिर किसी दिन लाइन मेंबरशिप कर गोपाल कृष्ण गुरु महाराज आनुगत्य सेवा कर तो लाइन मेंबर करते गुरुदेव कहते थे गुरुदेव जन भक्त थे दिल्ली जन घर को जाइए कलिंग बेल मार्च कलिंग बेल मारा जन माँ आसिले कबाट खोलने गुरुदेव से साफरन पिंधन गुरुदेव से भक्त थे से व्हाइट पिंधन से गुरुदेव को देखिकी कबाट खोलिले देखिले कबाट देदेले से गुरुदेव पुणी कलिंग बेल से पुणी आसिले देखिले कबाड़ देले कहले तुम कबाड़ दे देले तुमको माने जहाँ पड़े जहाँ कहले तुम जहाँ पड़ा पुणी कबाड़ देले पुणी गुरुदेव कलिंग बेल आश्चर्य कथा से स्वामी आस तम स्वामी आसिक गुरुदेव देखी किसी कही पार मन बहुत विरक्ति भाव माने देख बॉडी लैंग्वेज जना पड़ तो गुरुदेव कहते मो गोटे कथा मुझे जानापी चाहूँ गोटे मिनिट में आपंकर नेबी जे आपण आम कौन देखिले आपण आमको देखा भी नाराज आम कौन एत माने समाज में कौन आप अनुभव कले विरक्ति भाव जहाँ द्वारा आप पदे कथा दूर कथा गोटे मनुष्य को देखला तो देखा चाहूना आप खाली मत यहीटा कहतु से कमिटा आम पुनर्बार माने सजा सुधारी देवु जहाँ द्वारा लोक आमको देखा कम से कम देखिए एत कथा शुणिकी से लोक स्तब्ध हो गए शब्द गले बसिले गुरुदेव चेयर देले बसैले पानी देले सब शुणिले शुणला पुणी से लाइन मेंबर था 11,111 स्वामी से 11,111 चेक काटिक देले लाइन मेंबर तो ये बद्ध जीव को कृपा करने साधु माने द्वार द्वार आपण मान समस्त साधुकर किसी स्वार्थ न प्रभुपाद महाराज 69 वर्ष बयस वृद्ध व्यक्ति वृंदावन धाम छाड़ी अमेरिका जावा कौन आवश्यक थी प्रभुपाद महाराज वृंदावन में प्रसाद पाइबा पाऊन प्रश्न ना वस्त्र पाऊन तो बद्ध जीवर कष्ट को देखिए साधु माने भक्त माने दुखित भक्तर किसी दुख नहीं 8 नंबर आम शुणुले 7, 8, 9 3टा श्लोक कर्मी मान दुख कथा आलोचना कर क्षुत्रुतत्रिधातुभिरिमा मुहुरद्यमान शीतोष्ण बात बरसैरतिरेतराच कामाग्निच्युतरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मनोवृक्रम सधि सिदते में आहा यही हरि कथा विमुख जीवगण क्षुधा तृष्णा बात पित्त कफ शीतोष्ण बात वर्षा प्रभृति द्वारा एवं परस्पर बहु कारण मुहुर्मुह क्लिष्ट होती पुनश्च तुष कामाग्नि और अविच्छिन्न क्रोध भरे दुख पाउछ हे उरुक्रम एमानंकर ए प्रकार अवस्था दर्शन करी मोर मन अवसन्न होउछि भावार्थ जन भक्त पढ़ू हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु श्री ब्रह्मा जी को भली एक शुद्ध भक्त एवं तांकठारु गुरु परंपरा रे आसुथिबा साधु पुरुष गण बद्ध जीव मानकर दुख दुर्दशा देखि सर्वदा दुख प्रकाश करंती बस बस ठीक एति था ब्रह्मा जी को भली एक शुद्ध भक्त
ବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଥିବା ସାଧୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ସାଧୁଙ୍କର କିଛି ଦୁଃଖ ନଥାଏ ସେମାନେ ତ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଯୋଡି ହେବେ ସିଏ ଆନନ୍ଦ ରହିବେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଏ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ମଝିରେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଉପାୟ ନ ଜାଣି ଅନେକ ଜନନେତା ସାଜୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ କିପରି ଦୂର ହେବ ସେମାନେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଉପାୟ ନ ଜାଣିପାରି ମାନେ କଥାକଥିତ ସାଧୁ ମାନେ ଜନନେତା ସାଜୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ହତଭାଗା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଯୋଉ ହତଭାଗା ଲୋକମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସହଜିଆ କଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧକୁ କିପରି ବାଟ ଦେଖେଇବେ ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଭକ୍ତଗଣ କୃପା ପ୍ରକାଶ କରି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିର ମାତିଥିବା ମୂର୍ଖ ଭୌତିକବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆଣିବାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସାରା ଜଗତରେ କୃଷ୍ଣକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଯାହାକୁ ଯୁଆଡେ ଯିବେ ସେଠି ଆନନ୍ଦ ଆଲୋକ ତ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଛାଡି ପାରୁନି 24 ଘଣ୍ଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୁରୁ ପୂଜା ହଉଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଭୋଗ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଶୟନ ନେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ବୋଲି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଲୀଳା ହେଇଗଲା ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଉମାନେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି 9 ନମ୍ବର ଯାବତ୍ ପୃଥକ୍ ତ୍ୱମ୍ ଇଦମ୍ ଆତ୍ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥ ମାୟା ବଲଂ ଭଗବତ ଜନୈଷ ପଶ୍ୟତ୍ ତାବନ୍ ସଂସ୍କୃତି ରସౌ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରମେତ ଯଥାପି ଦୁଃଖ ନିବହଂ ଭବତି କ୍ରିୟାର୍ଥା ହେ ଭଗବାନ ଆତ୍ମା ନିମିତ୍ତ ଭୌତିକ ଦୁଃଖର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ତଥାପି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଏ ଶରୀରକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଦେଖୁଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରେ ନାହିଁ ତ ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ କି ଆତ୍ମା ଶୁଖିବନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 23 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ ନଚନ କ୍ଲେଦୟନ୍ତ ଅପି କ୍ଲେଦୟନ୍ତ ଅପ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତି ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ କି ଶୁଖିବନି କି ପାଣିରେ ବୁଡିବନି ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ତା ଜୀବ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଛି କିପରି ଦୁଃଖ ପାଇଲା କାରଣ ସେଇ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଶରୀର ଆକ୍ଟିଭ ନା ଗୋଟେ ଜଳ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଲେ ହୁଏତ ବୁଝିପାରିବା ଯୋଉ ଆମେ ଅନ୍ନ ରୋଷେଇ କରୁଛେ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଦିଆ ହଉଛି ହାଣ୍ଡି ବସୁଛି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ହଉ ବା ମେଟାଲ ହାଣ୍ଡି ହଉ ପାତ୍ର ହଉ ତା ଭିତରେ ଚାଉଳ ପଡେ ଚାଉଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବା ହାଣ୍ଡି ଗରମ ହେଲେ ପାଣି ଗରମ ହେଲେ ଚାଉଳ ତ ଗରମ ହେଇକି ପୁଣି ଅନ୍ନ ହଉଛି ନା କି ଆମର କାର ଅଛି ଆମେ ତା ଭିତରେ ବସିଛେ କାର ଚଲଉଛେ ଆମେ କାର ତ ନିଜେ ଚାଲିପାରୁନି ଆମେ ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ବା କାର ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମା ଆମ ଗାଡି ଯଦି କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ବା ପମ୍ପଚର ହେଇଯାଉଛି କିଛି ହଉଛି ଆମକୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହଉଛି ବାଧୁଛି ଠିକ ସେଇପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଲେ ଆପଣ ଭଲ ବୁଝିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ जी ଭକ୍ତମାନେ ନାଟକ କର प्रभु जी दंडवत प्रभु जी से एग्जांपल टा कहले टिके आउ टिके नेक्स्ट टिके येटा ये कोटा गाड़ी कहलो? गाड़ी कथा कहले जे प्रभु ଆମେ ଘରେ ମାନେ କାର ଆମର ଅଛି କାର ଆମେ କାର ତ ନିଜେ ଚାଲି ପାରୁନି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ଚଲେଇଛି କାର ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ସବୁ କିଛି କାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତ କାରକୁ ଚଲଉଛି ଆତ୍ମା ଡ୍ରାଇଭର ତ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ମାଲିକ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଉଛି हरि बढ़िया एग्जांपल हरि बोल दंडवत ଠିକ बहुत सुंदर ସେଇପରି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଠିକ ସେଇପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଆମେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି ନାଟକ କରନ୍ତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜଗାଇ ମାଝି ନାଟକ ଚାଲିଛି ଯିଏ ଜଗାଇ ମାଝି ହେଇଛନ୍ତି ସେ କେତେ ସମୟ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମତୁଆଲା ମଦ ନ ପିଇ ଭକ୍ତମାନେ ତ କେବେ ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତିନି
ବା ଆମିଷ ସେବନ କରନ୍ତିନି। ତ ମଦ ନ ପିଇକି ଆମିଷ ନ ଖାଇକି କେତେ ସମୟ ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ରୋଲ କରନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଥାନ୍ତି, ଷ୍ଟେଜରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ସଇଲା, ଜଗେଇ ଫାଦେଇ ବାହାରି ଗଲେ, ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ତ ତେଣୁ କରି ଏଠି 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 ଆଲୋଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେଇଟା। ତେଣୁ କରି ଆମକୁ ଏତେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ପୁରା ମଜିକି ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ଯେପରି ଆମେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୃଷ୍ଣକୁ ବିସ୍ମରଣ ନ ହେବା, ବା ଏଇ ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବରରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନ ମଜେଇ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ନହେଲେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଭାବାର୍ଥରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟକୁ, ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଏହା ତାକୁ ଭବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ। ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ 7, 8, 9ରେ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏବେ ଆସିବ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ କଥା କହିବେ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ନିରାକାରବାଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାପରେ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାପରେ ଏବେ ଆସିବ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 10 ନମ୍ବର, ଅନ୍ଧାପୃତାର୍ଥ କରଣା ନିଶିନିଶୟାନା ନାନା ମନୋରଥ ଧ୍ୟାକ୍ଷଣ ଭଗ୍ନ ନିଦ୍ରା दैवाहतार्थ रचना ऋषय देव युष्मत प्रसंग विमुखा इह संसरंती। दिवस काल एक प्रकार अभक्त गणकर इंद्रिय, दिवस काल ए प्रकार अभक्त गणकर इंद्रिय सकल भौतिक इतर विषय व्यापृत होई अत्यंत क्लिष्ट होता। रात्रि काल से बाह्य इंद्रिय व्यापार निवृत्त हो निद्रागत हेले सुधा शोई पारती नहीं। सेतेबेले नाना असद विषय धावित मनोधर्म रूप स्वप्न दर्शन द्वारा से क्षण क्षण निद्रा भंग हुए, से अर्थ निमित्त उद्यम करते नहीं, जेहेतु से निमित्त दैव कर्तृक समस्त स्थान एपरिक ऋषिगण हे देव आपणकर श्रवण कीर्तन रूप प्रसंग विमुख हेले संसार में गमनागमन करते। ज्ञानी माने कथा कहले, ऋषि मान कथा तो मैंने जानी था भगवान कौन, भगवान किपर जदि जदि भगवान श्रवण कीर्तन विमुख हुए से माने जो कहते हैं फल डाउन है संसार प्रतिदिन संसार चक्र गमनागमन कर। कर्मी मूढ़ और निर्विशेष ज्ञानी ब्रह्मा दुख प्रकाश करछंती। भक्त मान किपरि भगवान प्रति निर्भरशील 11 नंबर श्लोक कहउछ। भगवान ऊपर भक्त किपरि निर्भरशील आपण माने समझ जानचंदी। एबे दामोदर मास आसीबो, गोपी गीत पाठ हबो। गोपी माने जतले भगवान कृष्ण को खोजी खोजी और कृष्ण अंत जाना पर भगवान कृष्ण निजे चतुर्भुज नारायण रे आसिले दर्शन देले। भगवान कहउचंदी हे नमो नारायण, ना गोपी मान कहउचंदी नमो नारायण। आपण हम श्याम सुंदर देखचंदी कि? तो एठी एक कथा एग्जांपल आनिबार माने होउची जो भक्त जो रसर सेवक बा जो रस मनोभाव जो रसर उपासक से रूप को आराधना कर से रूप प्रति आकृष्ट। गोपी माने द्विभुज श्याम सुंदर प्रति आकृष्ट, चतुर्भुज नारायण प्रति नुह। तेणुक से नारायण को प्रमाण कले, हे प्रणाम कले, हे प्रभु आपण एपटे आम कृष्ण को दिया देखते, कृष्ण को से केवे भावती भगवान क्योंकि नारायण कृष्ण को ठार सृष्टि। ये हूँ गोपी मान भाव। सेपरी महाप्रभु जो पुरी आसिले जगन्नाथ को देखिक श्याम सुंदर रूप दर्शन कले। आपण कहतु आपण मैंने मुझे प्रत्येक दिन पूरे थी माने गोटे थर निश्चय जगन्नाथ दर्शन कर जी आ एकादशी की बाद दे प्रत्येक दिन अभड़ा दिए खाइबी जदि पूरे थी। तो मुझे जाकि एते बड़ बड़ आखि एते बड़ नाक देखिकी तो मुझे देखी पानी कृष्ण को रूप। मो कथा कहूँ मैंने एते जड़ अवस्था अच्छी किंतु महाप्रभु देखिले कृष्ण को, श्यामसुंदर देखिए कृष्ण देखिले।
ହଉଛି ଯିଏ ଯୋଉ ରସର ଭକ୍ତ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଅନୁଭବ, କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲେଣି? ହାତ ଦେଖିଲେ କିଏ ଦେଖିছে ଆମ ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖି କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଛ? ତା ମାନେ ଖରାପ ହେଇନି ଆମେ ଭକ୍ତ ନା, ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ଆମର କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆସେ। ଆମେ ଭଗବାନ ସେବା କରୁଛେ, ଆରାଧନା କରୁଛେ। ଥରେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ସୁଦର୍ଶନକୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଯାଅ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବ। ହନୁମାନ 3 ପୁରୁଷ ବର୍ଷରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ବିଶେଷ ସେବା ପାଇଁ। ସୁଦର୍ଶନ ଗଲେ, କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଡାକୁଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ଧ୍ୟାନରୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ହଟୁନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚଳ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ହନୁମାନ ଭକ୍ତ, ସୁଦର୍ଶନ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର। ସୁଦର୍ଶନ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାଇ କହ ରାମ ଡାକୁଛି, ରାମ ଡାକୁଛି। ଭୁଲ କଥା, ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଭୁଲ କଥା କହିଦଉଛୁ, ହନୁମାନ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ କଥା କହିଦଉଛୁ, ସେ କାହିଁ ଶୁଣିବ? ତ ସେଠି ସୁଦର୍ଶନ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାଭାଗବତ ବୈଷ୍ଣବ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ରାମଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି କହୁ କହୁ ହନୁମାନ ଆସିକି ଦ୍ୱାରକାରେ, ସୁଦର୍ଶନକୁ ଆଗରୁ ହନୁମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ସୁଦର୍ଶନ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବ এইটা হচ্ছে নিষ্ঠা। ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା, ନିଜର ରସର ଭାବ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦଣ୍ଡବତ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁଜୀ? ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା। ଏବଂ ଆମେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏଇ ଦାମୋଦର ମାସ ଆସିବ, ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି, ଦାମୋଦର ମାସରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାମୋଦର ବନ୍ଧନ ଲୀଳା ରୂପରେ ଆମେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଦୀପଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ଘରେ ମାସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିଲା ପରେ ଘରୁ ଦାମୋଦର ଫଟୋଟି ଅଲ୍ଟରରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ବାହାର କରି ଅଲଗା ଜାଗା ରଖିଦେବେ। କି ନହେଲେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯଦି ଦାମୋଦର ଫଟୋ ଥିବ, ବର୍ଷ ସାରା ଆଉ ଦୀପ ଦେଖା ହବନି। ସେଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଠିକ ଅଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦୀପ ଦେଖିବା ଭଲ। ଦାମୋଦର ମାସରେ ଭଗବାନ ଦୀପ ଦାନ କଲେ ବହୁତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ, ବହୁତ ଭକ୍ତି ମିଳେ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଦାମୋଦର ବେଶ ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି ହେଇନି। ଯଦି ଆସକ୍ତି ଥାନ୍ତା ଆମେ ମାସେ ପରେ କେମିତି ତାପରେ ଦୀପଦାନ ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ? ତ এইটা ଆପଣ କହିବେ କୃଷ୍ଣ ତ ଦାମୋଦର ନା, ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଦାମୋଦର ତାହେଲେ ଏଇ ମାସରେ କାହିଁକି ଦାମୋଦର ଫଟୋ ରଖିଲ? ଆମେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଲ୍ଟରରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଘରେ ତ ଗୌନିତାଇ ଅଛନ୍ତି ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ରୂପକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାମଜୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୌନିତାଇଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମ ଗୌଡୀୟ ପରମ୍ପରାର ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ହେଲେ ଗୌନିତାଇ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଆଉ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମନେ ପଡୁଛି, ଟିକେ କହିଦେବା ଲେଟ୍ ହବ। ଆମର ବୁର୍ଲାରେ ଏବେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଅପ୍ରଗଟ ହେଇଗଲେ, ଗୌର ମୋହନ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୌର ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସମୟରେ ଭକ୍ତ, ଆଉ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେ ପର୍ସନାଲ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିଜନେସ କରୁଥିଲେ, ମହାରାଜଙ୍କୁ ମନ୍ଥଲି ସେବା ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଗୌର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଦୀକ୍ଷା ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଘର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ପାରିନଥିଲେ। ଅଟଳାରେ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଗୌର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଶରୀର ରତ୍ନ ଦେଲେ। କି ତାପରେ ସେ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବିଜନେସ କରିଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ତାପରେ ଶ୍ରୀପାଦ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀପାଦ ମହାରାଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବି ହେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀପାଦ ମହାରାଜ ଅନୁଗତ୍ୟରେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା। ଏମିତି ଭିତରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ବହୁତ ମାନେ ମାନେ କଣ କହିବି, ମାନେ ଟିକେ ଅଣଦେଖା ଭାବ ମନରେ ଥାଏ କୃଷ୍ଣ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଲ୍ଟର ଏଇ ଯୋଉ ଅଟଳାରେ ସେ ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଗାଈ ମାତା ଗୋମାତା ସେବା କରନ୍ତି। ଅଟଳାରୁ ତାଙ୍କୁ ହେଲା ମନ୍ଦିରକୁ ଯା, ହେଲେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବି, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସେବା କରିବି। ଏଠି ପଛେ ଧାନ ଚାଷ କରିବି, ସେଇ ଗାଈ ଖାଇବେ, କରିବେ, ଗାଈ ଗୋମାତା ସେବା କରିବି, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବି। ତାପରେ ଶ୍ରୀପାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ତମେ ବୁର୍ଲା ଯିବ। ନା ମୁଁ ବୁର୍ଲା ଯିବିନି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି। ପୁଣି ନା, ସେଠି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ନା, ସେଠି ରାମ ଅଛନ୍ତି।
ସେ ଅଟଳାରୁ ବୁର୍ଲା ଆଇଲେ ଯେ ସେ ବୁର୍ଲାରେ ହିଁ ରହିଲେ ଏ ବୁର୍ଲାରେ ସର ଛାଡ଼ିଲେ ଏବେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୁରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସଂସ୍କାର କରାଗଲା ତ କୃଷ୍ଣ ସେବା କରିବେନି ରାମଜୀଙ୍କ ସେବା କରିବେ ମନର ମାନେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ରସର ବା ଯେଉଁ ଭାବର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହଁ ଏଠି ଯୋଉ ମନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଆସିବ ଆମେ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ପ୍ରଥମ ସକାଳେ କଣ ଈଶ୍ୱରଂ ସଚିଦାନନ୍ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବନୀତ ଚୌରମ୍ ଗୋପାଙ୍ଗନାନାଂ ଚକୁଲ ଚୌରମ୍ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଅର୍ଜିତ ପାପ ଚୌରମ୍ ଚୌରାଗ୍ୟ ପୁରୁଷଂ ନମାମି ତ ଆମେ ଖାଲି ପାପ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଆମର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯା କିଏ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଖାଲି ପାପ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଆମେ ଭଗବାନ ମୋର ପାପ ନେଇଯା ଚୋରି କରିକି ନେଇଯା ନା ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଭକ୍ତର ଧନ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଧନ ତ ସେଇ ଧନରେ ଭଗବାନ ସେବା ଲାଗିବ ଚୋର ନେଇ କଣ କରେ ସେ ତ ମାନେ ଅନୀତି ରାସ୍ତାରେ ଲଗେଇବ ଏଇଟା ଆପଣ କହିପାରିବେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିବି ଠିକ ଅଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବା ଦରକାର ବା ନିଜର ରସ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବା ଆମର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବହୁତ ପଛେଇ ଚାଲିଛି ଆମ ଗାଡି ଟୋକନ ନମ୍ବର 12 ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଲେ କି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 10 ର ଆଗରୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି ତ କଣ ଇଏ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନା ଏଟା ମୁଁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଏଇଟା ଯୋଉ ଭାବାର୍ଥରେ ନା ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ଲାଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ନା ଋଷିଗଣ ମଧ୍ୟ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ बड़े ରୂପ ऋषि ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ भी ବିମୁଖ यदि ହେଲେ आपके दिव्य ସଂସାରରେ दर्शन से ଗମନାଗମନ विमुख କରନ୍ତି हाँ भौतिक चक्कर में लगते हैं ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ ଭକ୍ତି ବିଷୟ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କଲି ତ ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ସାଧୁ ଜଣେ ଆମେ ଭକ୍ତ ବି ଯଦି ଭକ୍ତ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ରୁହ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତ ସାଧନରୁ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ରୁହ ସାଧନରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ମାୟାର ବନ୍ଧନ ପଶିଯିବ ଆଉ କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ତାର ଉଦାହରଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋପାଳ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁରେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏପରି ମୁନି ଋଷିଗଣ ଯଦି ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିମୁଖ ହେବେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପ୍ରତି ବୈମୁଖ ଭାଗ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧପତନ ହେବ ଦେଖିଲେ ତ ସେମାନେ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ବାରମ୍ବାର ପତିତ ହେବେ ସେକେଣ୍ଡ ଭାବାର୍ଥର ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ मिला मिला କେବଳ ଏହି ଯୁଗରେ ନୁହଁ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କେତେକ ମୁନି ଋଷି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ କଳ୍ପିତ ଧର୍ମ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରଖି ଧର୍ମ ବାହାର କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ବିନା କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ ତ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଆମେ କିପରି ଜାଣିବୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଦ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ନା ଅଦାମିଳ ଚରିତ୍ରରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 40 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଯମଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତ श्लोक नंबर टा रिवाइज कर दे 6140 640 ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତ ଯୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଣୀତ କରାଯାଇଛି ବା ସାଂସନ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମ ଏବେ ଯୋଉ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମୁସଲମାନ ଏସବୁ ଧର୍ମ ନୁହଁ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ସେ ହଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ ଏମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ପଢିଲେ ନା ଭାବାର୍ଥରେ କିଛି ସହଜିଆ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ପରିକଳ୍ପନା କରନ୍ତି ବା ରଚନା କରନ୍ତି ଏ କଳିଯୁଗର କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଏଇଟା ଧର୍ମ ନୁହଁ ଧର୍ମ ହଉଛି କେବଳ ସନାତନ ଠିକ ଅଛି 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ହଁ 11 ନମ୍ବର ତ 11 ନମ୍ବର ଗଲା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଭୁ 12 ନମ୍ବର ଓ
ତାହେଲେ ମୁଁ 10 ନାଇଁ ନମ୍ବର 11 ନମ୍ବର, 10 ଟା ସରିଲା, 11ଟା ହବ ନା। 10 10ଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା, 10ଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପରିଭାବିତ ହୃତ୍ ସରୋଜ ଆଶେଷ ସୁଦେଖିତ ପଥ ନନୁନାଥ ପୁଂସାମ୍ ଯଜ୍ଞ ତୌରୁଗାୟ ବିଭାବୟନ୍ତି ତଦ୍ଦପୁ ପ୍ରଣୟସ ସଦନୁଗ୍ରହାୟ। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତଗଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରି କର୍ମ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣ ସେଠାରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ କୃପାଳୁ ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ଏଇ 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ 10 ନମ୍ବର କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେବି ଯେ ଭଗବାନ ନିଜର ଭକ୍ତର ନିଷ୍ଠା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମହାଭାରତର ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ସମକ୍ଷରେ ସେଇ ରୂପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ରୂପରେ ଭକ୍ତ ତାକୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ମୁଁ 11 ନମ୍ବର ସେଇଟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲି। ଏଥିରୁ ସୂଚିତ ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଇଚ୍ଛାର ଅଧୀନ। ଭଗବାନ ସର୍ବ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛାର ଅଧୀନ। ନବମ ସ୍କନ୍ଦ ଆମର କଣ ସେ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ, ନବମ ସ୍କନ୍ଦ 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ 63 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଅହଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବାଦୀଜ ସାଧୁ ବି ଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟ ଭକ୍ତ ଜନ। ମୁଁ ମୋର ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତ ମତେ ମାରି ଦେଇଛ, ମୋ ଭକ୍ତକୁ ଯୋଉ ଜାଳିବା ପାଇଁ କୃତ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କଲ, ମୋ ଭକ୍ତକୁ ମାରିଛ ମାନେ ମତେ ମାରି ଦେଇଛ, ଆଉ ପୁଣି ମୋ କତିକି ଆସ, ମୁଁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବି? ମୁଁ ତ ମରିଯାଇଛି। ମୋ ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଥାଏ, ମୋ ଭକ୍ତର ପରାଧୀନ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଭାବ ଏବଂ ଏଇଠି ଭାବାର୍ଥରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ 4-5 ଲାଇନ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଭକ୍ତର ଆଜ୍ଞାବହ ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ଭକ୍ତ ହେଇଛି, ଏଠି ଅଭକ୍ତ ହବ, ଅଭକ୍ତର ଆଜ୍ଞାବହ ନୁହନ୍ତି, ଭକ୍ତର ଆଜ୍ଞାବହ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଦୂତ ହେଲେ, ଭଗବାନ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ହେଇଗଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ସାରଥି ହେଲେ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁଦେବ ଭାଗବତ କ୍ଲାସରେ କହୁଛନ୍ତି ସାରଥି ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ମାଲିକ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଡି ଅଛି, ଆପଣ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭର ଆପଣ ଗାଡି ଧୋଇ ଧାଇ ପୋଛି ଏବେ ରଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଡୋର ଖୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇ ବସିବୁ। ଠିକ ସେମିତି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଯାଇକି ରଥକୁ ଘୋଡା ମାନଙ୍କୁ ଗାଧା ପାଧା କରି ରଥ ପୋଛା ପୋଛି କରି ରଥ ଚକରେ ତେଲ ଗିରିଶ ଦେଇ ଭଗବାନ ଆଗ ଯାଇକି ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରଥ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଆଗ ଯାଇ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଆସିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ରଥ ଉପରକୁ ଚଢାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲା, ରଥ ରିଟର୍ଣ କଲା, ଭଗବାନ ଆଗେ ଓହ୍ଲେଇକି ଅର୍ଜୁନର ହାତ ଧରି ଓହ୍ଲାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏଠି ଭକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଦାସ, କିନ୍ତୁ ଅଭକ୍ତର ନୁହେଁ। ଭକ୍ତର ମନୋଭାବ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ଶୁଣିଲେ। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଷ୍ଠାବାନ ଆରାଧକ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଧିକାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଇଲେ ଯୋଉ 7:25 ଯୋଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଦେଇ ତା ପୂର୍ବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା, ସେ ନିଷ୍ଠାବାନ ଆରାଧକ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଧିକାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଅଧିକାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଧିକାର ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତା ତଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ତଳକୁ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଭଣ୍ଡ ଭକ୍ତର ଆଜ୍ଞାବହ ନୁହନ୍ତି। ଭଣ୍ଡ ଭକ୍ତ ବା ଅଭକ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଆଜ୍ଞାବହ। 12 ନମ୍ବର ନାତି ପ୍ରସିଦ୍ଧତି ତଥ ଉପଚିତ ଉପଚାରଇ आराधित सुरगण हृदय बद्ध कामई सर्वभूत
दया सदलभ्य ऐको नाना जनेष्वित श्रुद अंतरात्मा। हे प्रभु आपण समस्त प्राणी ठारे अंतर्जामी रूप अवस्थित और समस्त एकमात्र बंधु। आपण अभक्त मानकर अलभ्य सर्वभूत दयाशीलता गुण रे भक्त मानकर प्रति जपरि सम्यक प्रसन्न हुअतु। अन्य मानकर की कथा सकाम देवगण मध्य नानाविध उपचार द्वारा उपासना करी आपणकर से प्रकार प्रसन्न लाभ कर माने भगवान भक्तों प्रति प्रसन्न था। सकाम भक्तर जो देवादेवी माने मध्य जो उपासना कर भगवान से प्रसन्न था भक्त भगवान आनंद प्रदान कर भक्त एवं भगवान से आनंद प्रदान करते अभक्त कर तार एग्जांपल दौरान एठी लास्ट पार्ट जन पढ़ वर्तमान हरे कृष्ण प्रभु जी वर्तमान एक प्रश्न उठे सेठू हाँ हाँ ठीक हाँ वर्तमान एक प्रश्न उठे जदि भगवान अभक्त मानक हृदय रे अछंती ताहेले सेमाने काहींकी भक्त हेबाकू प्रेरणा लाभ करूनाहांती। एहार एही उत्तर दिया जाई पारे जे जो माने अत्यंत अबाध्य अभक्त सेमाने ऊषर भूमि तुल्य जोठारे कौनसी प्रकार शस्य उत्पादन क्रिया करा जाई पारिबो नाही। भगवानंकर अंश होइथिबा हेतु प्रत्येक जीवर एक अणु स्वाधीनता अछि एवं एही अणु स्वाधीनतार अपव्यवहार करिबा द्वारा अभक्तगण उभय भगवान एवं समस्तଙ୍କ हितार्थे नियुक्त थिबा शुद्ध भक्त मानଙ୍କ प्रति बारंबार अपराध आचरण करिथांती। एही अपराध जोगु सेमाने ऊषर भूमितुल्य होई जांती जोंठारे कि शस्य उत्पादनर किछि क्षमता रहे नाही। धन्यवाद। ऊषर भूमि किए कोई पारियो कौन सा जोड़ी किसी शस्य उत्पादन में चाष करा जाए जो मरुभूमि कौन अनुर्वर जगह जी अनुर्वर जगह तो तार कारण कौन भक्त मान अपराध कर 13 नंबर पुंसाम पचो विविध कर्म भेद अधर आदि दानेन चोग्र तपसा परिचर्या आराधनं भगवत तव सत्क्रियार्थो धर्म अर्पित कैचित निरतेन जत्र लोक माने वैदिक यज्ञ अनुष्ठान दान व्रत तपस्या और दिव्य सेवा आदि जो सब पुण्य कर्म आपणकर आराधना और संतोष विधान सकाम कर्म फल अर्पण करी अनुष्ठान करती से सब मध्य मंगलपद अटे। ए प्रकार धार्मिक कर्म केवे हेले वृथा हुए नहीं। शरीर अनित्य किंतु ये अनित्य शरीर द्वारा आम जो सब सेवा करवा ए सेवार फल के माने बेकार जीवन नष्ट हो। भगवत सेवा हूँ नित्य हरिनाम जप करवा भगवान को प्रणाम करवा भगवान को धाम परिक्रमा करवा ये शरीर अनित्य किंतु शरीर द्वारा आम जो भगवत सेवा करते सहीटा हूँ नित्य। तो ये उपदेश देते शुक्राचार्य बड़ी महाराज जो बड़ी महाराज भगवान को तीन पाद भूमि देवाई शपथ माने ये संकल्प कर शुक्राचार्य मना कर हरि छल करके सबू नहीं जीव शपथ कर ना न करके धन संपद लाभ कौन हम ना द्वारा तू हरिभक्ति हरि भजन कर शुक्राचार्य युक्ति पद दर्शाई। तो ये शरीर तार अनित्य कि शरीर भगवान प्रणाम करू यज्ञ करू यज्ञ कले भगवान आहुति देवादेवी मैंने पाइबे भगवान पाइबे तो सी ज्ञान उपदेश दे किंतु एटा आम मान प्रयोज्य कौन जदियो ये शरीर आम अनित्य किंतु ये शरीर द्वारा आम भगवान जहाँ भक्ति कर वैष्णव सेवा भगवान की सेवा धाम सेवा सहीटा नित्य यही सेवाटा ही आम भगवान धाम न
এই সেবা মনোভাব বা সেবা করার প্রবৃত্তি আমাকে ভগবান के ধাম 14 নম্বর শাশ্বত স্বরূপ মহাশৈব নিপত ভেদ মহায় বোধ অধিক্ষণায় নমঃ পরস্मै বিশ্বোদ্ভব স্থিতি লয়ে সুনিমিত্ত লীলা দাসায় তেন ময়ূরং চক্রুমেশ্বরায় जो भगवान तांकर अंतरंगा शक्ति रे बराबर प्रकाशित हुंती तांको मु मोर प्रणाम जनाउछि आत्मानुभूति लाभ निमित्त बुद्धि द्वारा तांकर निर्विशेष प्रतीत अनुभूति हुई मु से भगवान को प्रणाम जनाउछि जो भगवान तांकर लीला द्वारा ए दृश्य जगत सृष्टि स्थिति और प्रलय रे लीला रस आस्वादन कर 14 वर्ष पर्यंत अंतरंगा शक्ति रे भगवान कर लीला रास लीला इनको पद लिखिछन भावार्थर चतुर्थ पंचम लाइन में देखो शोकर व्यवहृत रस शब्द बड़ अर्थपूर्ण अटे वृंदावन गोपी मान मेल भगवान कृष्ण रास नृत्य करते किंतु गर्भोदक साई विष्णु तांकर बहिरंगा शक्ति रे दृश्य जगत सृष्टि स्थिति प्रलय क्रिया करी ए प्रकार रासलीला उपभोग करते तो अंतरंगा शक्ति रे भगवान का लीला होची रासलीला बहिरंगा शक्ति रे भगवान लीला होची सृष्टि लीला जो नूतन भक्त सृष्टि लीला आस्वादन करवा करिले एटा बुझिबे जे सेमाने रासलीला बुझा पे उपयुक्त हेबे तेरे सृष्टि क्रिया लीला द्वितीय स्कंद हमको भल भाव बुझिया पे पड़े आ बहुत डिफिकल्ट सेटा मु एबे भी बुझी पाबो जन जन जो भगवान कर भगवान कहते माने भगवान जो विभूति जगत कहते एटा मु किपरि विभिन्न प्रकार लीला सब उपदेश माने उपदेश देइछन्ते तेणु करी हमर भगवान कर लास लीला बुझिया कहले हमको भगवान सृष्टि लीला बुझिया रे उपाद कहते आचार्य माने मते एग्जांपल कौन जदि आम डायरेक्ट लास लीला कौन पे बुझी पारे तार एग्जांपल कौन गोटे भौतिक एग्जांपल दौरान शिक्षक जो भक्ति पर्व पढ़ुली मायापुर इंस्टीट्यूट श्रीपाद तारकृष्ण नाम प्रभु ब्रह्मचारी मायापुर जो से बंगाल कहते कौन काठाल आ गोटे कौन कहते पणस को दीटा कहते एचर काठाल काठालटा हूँ पाचिला पणस एचरटा हूँ कंचा पणस तो कंचा पणस माने पणसटा जो छोट पणस को आम जो पणस नुआ नुआ हुए जो घर आम बिक्री हुए सब कंचा पणस काटिकी सब्जी करते तरकारी से पणस को जब कारबार देके पचा जीव से पाचिला पणस स्वाद आसो पणस कठा से जो छोट पणस को जब कार्बाइड देके आम पचेदेवा जो पणसटा माने परिपक्व है पाचिला पर जो स्वाद मिले कौन से स्वाद मिल ठीक से जदि भगवान सृष्टि तत्व आम न बुझी डायरेक्ट रासलीला बुझा जो लोक मैंने जड़ जगत लोक मैंने श्रीमद भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद कौन जानते डायरेक्ट दशम स्कंद रास पंचाध्याय से स्थिति ठीक से किसी स्वाद आस्वादन करें ओल्ड भगवान जो अपराध हम जब कंचा पणसा कारबार नहीं पचार लोक पणस एत राज्य आ खाया पाचिला पणस स्वाद जी जानते जगन्नाथ के पूर्व सब भोग लगे ये जो अणसर टाइम तो ठीक यहीपरि बुझापी हम भगवान सृष्टि लीला बुझी पारे आम रासलीला बुझीपार 15 नंबर जस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि जे अशुभिगमे विवशास गुणन्ति ते अनैक जन्म समलं सहसैव हित्वा संजात्य पावृता मृतं तमजं प्रपद्ये मु ब्रह्मा से भगवान को पाद पद्म रे शरणागत होइछि जहाँकर अवतार गण गुण और कर्म समूह प्रपंच रे अति रहस्यजनक अटे जो व्यक्ति प्राण त्याग समय विवश हो दिव्य नाम केवल मात्र उच्चारण करती से तत्क्षणात बहु जन्म संचित पाप राशि मुक्त हो निरस्त कुहुक सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की प्राप्त हो अजामिल केते भयंकर पाप करते
शेष समय नारायण 4टा अक्षर उच्चारण कर भगवान धाम प्राप्त होउछन। भगवान विग्रह ठारू भगवान ठारू बेसी दयालु भगवान विग्रह। भावार्थ प्रभुपाद कहते आचार्य मान शोकर माने मुख्य सारांश कहते भगवान ठारू भगवान विग्रह होते कृपण दयालु। किपरि भगवान क्षीर सागर रही कृष्ण गोलोक धाम रही किंतु ये जड़ जगत आम आगे भगवान कृष्ण निजे विग्रह रूप छिड़ा सब पाखर लीला कर तेणुक भगवान भगवान विग्रह आम दयाले आम जब भगवान ताकर विग्रह रूप दे न था आम भगवान को देखी पार जानी पार न अनुभव कर पार स्वयं भगवान ठारू विग्रह दयालु विग्रह ठारू भगवान नाम दयालु। भगवान विग्रह ठारू भगवान नाम दयालु। दीनबंधु कृपा सिंधु भक्त वत्सल दीन वत्सल राम नृसिंह हरि कृष्ण गोविंद गोपाल भगवान नाम कौन विग्रह सेवा करने ब्राह्मण होगा पड़ो। आम आचार्य कहते ब्राह्मण दीक्षा ना मंदिर विग्रह सेवा कर खाली ब्राह्मण दीक्षा ब्राह्मण हो गले विग्रह सेवा कर माने परिष्कार निर्मल है भगवान सेवा करने ब्राह्मण दीक्षा नहीं मुझे शोक उठी पलैबी ना गामछा पिंधि पलैबी भगवान सेवा करने शरीर को से परिष्कार भगवान सेवा उपयोगी करके पड़ो कि हरिनाम जो भी था सब कांधे की शौचालय जत्र तत्र सर्वत्र तेणुक भगवान ठारू भगवान विग्रह दयालु विग्रह ठारू भगवान नाम दे 16 नंबर जो कृष्ण कहतु प्रभु प्रश्न गोटे जे जो कहले लाट्रिन थे भी आप हरिनाम कर अधिकांश कहती जे लाट्रिन भितर आप जपमाला नेबेनी कि जपस्थि करेनि तो अलग जिनस ना जपमाला नि जपमाला है गुरुदेव प्रदत्त राधा कृष्ण जो जुगल मूर्ति सहित 108 सखी सहित माने 108 सखी राधा कृष्ण जुगल विघ्न जपमाला जपमाला सामान्य वस्तु नुह जपमाला केमी टॉयलेट नहीं किंतु नाम जप कर चैतन्य महाप्रभु निजे गोपाल गुरु गोस्वामी कहते सॉरी चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु गोपाल गुरु गोस्वामी किए कहले गंभीर लीला एटा चैतन्य अच्छा मन पड़ुनी महाप्रभु से भक्त कहले जदि मलत्याग कर शौच हो प्राण पलैला कि गति हम आम सब कांधे के कहते ना कांधे राम नाम सत्य हरि नाम सत्य गोटे मृत्यु मड़ा को छुईला मान तो अशौच है से स्वस्त्र स्नान करने पड़ो शास्त्र कहुई आ से वस्त्र भी से दिन सेवा उपयोगी नुह जो वस्त्र पिंधिकी आप शव संस्कार कले से वस्त्र पिंधा कथा नुह से समुद्र फोपाड़ दी आसा कथा जदि आसिले चेंज कर फोपाड़ देवा कथा से रखा कथा नुह से वस्त्र सबुदिन मारा है पैता मारा पैता चेंज कर हरिनाम कौन मारा हो तेणुक विग्रह ठार हरिनाम दयालु हरिनाम सब भाग कर 16 नंबर कहली जो संसार बेकमाली भी परिवर्तन करिया पड़ियो हाँ कले भल किछ पैता जदि परिवर्तन तुलसी के अपवित्र ग्रंथ आज्ञा आज्ञा आमर पैता अलग अलग क्लास आलोचना ठीक ना अलग अलग ये पैता आमर अपवित्र ग्रंथ तुलसी माला अपवित्र ग्रंथ जदि आप चाहते करदेवे अलग कथा तुलसी माला आज्ञा जो भाहंगरी विभू स्वयं चित्तद्भुत चित्तोद्भुव प्रलय हेतव आत्ममूलम हित्वा त्रिपाद बबूध एक
प्ररोहस तस्मै नमो भगवते भुवन द्रुमाय। हे भगवान भुवन द्रुमर आपण प्रधान मूल अटंती। यही वृक्ष भूत प्रकृति को भेद करी सृष्टि स्थिति प्रलय निमित्त मो ब्रह्मा शिव विष्णु रूप त्रिपाद धारण करी त्रिपाद हो बुद्धिशील एवं आम तीन जन अनेक शाखा प्रशाखार विभक्त हो वृद्धि पाइबछु। तेणु हे प्रभु भुवन धर्म सदृश जे आपण से आपण को नमस्कार कर प्रणाम कर। श्रीमद भगवद गीता 15 अध्याय श्लोक नंबर 1 श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल अधशाखम अश्वस्तम प्रावरभयम छंदांसि जस्य पर्णानि जस्तम वेद सवेदवित्। जो ऊर्ध्वमूल अधशाख जो वृक्ष गोलोक धाम प्रतिच्छवि ये जगत गोटे गछ जो पानी रे तार प्रतिच्छवि पड़े तार ऊपरटा डाल शाखा तलू आसे मूलटा उपरू थाए। ठीक से ये जगत हूँ भगवान सृष्टिर प्रतिच्छवि। ए विषय कहते ये जड़ जगत हूँ आपणकर विश्वरूप। आपणकर विश्वरूप को मुझे प्रणाम करुच्ची। ब्रह्मा भगवान विश्वरूप को प्रणाम कर भावार्थ मझे कहते जदिओ से विष्णु ए भौतिक जगत स्थिति परिपालन निमित्त ए भौतिक जगत था तथापि से भूत प्रकृति द्वारा नियंत्रित हूँ। भगवान विष्णु को ठारू ए माया सृष्टि जदिओ भगवान विष्णु ये पालन करता ये था किंतु से माया द्वारा अधीन नुह मायाधीश। किंतु ब्रह्मा शिव ये दुई जन भगवान विष्णु को शक्तिशाली तथापि से भगवान भौतिक शक्तिर नियंत्रण मध्य था भगवान माया से मोहित ब्रह्मा एवं शिव भगवान नुह स्पष्ट प्रपारित। लास्ट कहते प्रकृत वृक्ष कुह मिथ्या वृक्ष प्रतिबिंबित वृक्ष सब वृक्षर मूल होती से भगवान। किंतु मिथ्या वृक्ष प्रतिबिंबित वृक्ष हूँ प्रकृत वृक्षर विकृत प्रतिच्छवि। एठारे श्री ब्रह्मा जी निजे एवं श्री शिवजी पक्षर से वास्तव वृक्ष होता हेतु भगवान को प्रणाम जनाते। ब्रह्मा बेटे निजे एवं भगवान शिव भगवान जेहेतु वास्तव प्रकृत वृक्ष भगवान सब सृष्टि भगवान को प्रणाम कर सतर्म। लोको भी कर्म निरत कुशले प्रमत कर्मण्ययं तद उदिते भवदर्चने कर्मण्यं तद उदिते भवदर्चने जस्तावदस्य बलवान जीवितांशं सद्यश्चिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। ब्रह्मा बार बार प्रणाम कर। हे भगवान जनसाधारण धर्मात्मक क्रिया व्यापृत होती आपण से मंगल निमित्त जेपरी कर्म करने निर्देश देते आत्ममंगलकर कर्म से करूना जेपर्यंत से धर्मात्मक कर्म कर मनोवृत्ति अति बलशाली रही से पर्यंत से जीवन संग्राम समस्त योजना पंड हो छिन्न भिन्न हो जो भगवान शाश्वत काल रूपे क्रिया कर भगवान को मुझे प्रणाम कर। भगवान का काल रूप को प्रणाम कर ब्रह्मा भगवान का काल रूप। अठर नंबर तस्माद् बिभेम्यहम् अपि द्विपरार्ध भीष्मम् अध्यासितः सकल लोक नमस्कृत्यनुजत् तेपे तपबहु सबव रुरुच्च मानस तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यम्। हे भगवान आपण अनंत काल रूपी एवं समस्त जगह भक्ता अटंती आपण को मु मोर प्रणाम जनाऊँ। जदिओ मु द्विप्रद कालस्थायी अनारूढ़ जदिओ मु ब्रह्मांड समस्त लोकर
नेता अटे एवं जदिओ आत्म अनुभूति लाभ निमित्त मु अनेक अनेक वर्ष धरी तपचरण करिअछि तथापि आपण को भय करी मु नमस्कार करछि। ब्रह्मार मते भगवान के प्रति भय। तो ब्रह्मांडर ये जो दीप आयुष ब्रह्मांडर दीप आयुष वर्तमान भगवान ब्रह्मांडर 50 वर्ष गोटे पराध शेष हो जाए बर्तमान 51 वर्ष चलती प्रभुଙ୍କର जो प्रभु क्लास 51 वर्षर प्रथम मास प्रथम दिन चलती बर्तमान जो सप्तम मनु ब्रह्मांडर गोटे दिन 14 मनु आसती यदि गोटे दिन 14 मनु आसती 24 घंटा 14 मनु आसिले 12 घंटार 7टा मनु आ 12 घंटा 7टा मनु तो सप्तम मनु चलती तमाने भगवान ब्रह्मांकर 51 वर्षर प्रथम मासर प्रथम दिन 6 घंटा बीती जाए दिन रात मिसिक 24 घंटा 24 घंटा 12 घंटा बीती जाए 11 घंटा बीती 12 घंटा चली तो सप्तम चल 28 चतुर्युग 21 चतुर्युग गोटे मनु यदि 28 चतुर्युग बर्तमान 28तम चतुर्युग चली 71 28 केते भाग हो पाखापाखि माने हाफ टू टिके 30-40% तो सेमती हिसाब करेंगे ताने वर्तमान 11 घंटा किसी समय चलती 51 वर्ष प्रथम मास प्रथम दिन 11 घंटा किसी समय लास्ट को कहते प्रभुपाद भावार्थ ब्रह्मा ठार ये शिक्षा ग्रहण करने कर्तव्य दृष्टि से भगवान को प्रणाम जना उचित जे ब्रह्मा जेहेतु सृष्टि प्रथम जीव एत बड़ कर्ता भगवान को भयर प्रणाम कर तो आम मैंने भगवान को प्रणाम करा उचित आ गोटे सब करके आम बंद करिया 20 आम आरंभ करिया नेक्स्ट क्लास जंग मनुष्य विबुधादिषु जीव जोनि स्वात्म छयात्मकृत सेतु परिस्पया जह देमे निरस्त विषय विरुद्ध देह तस्मै नमो भगवते पुरुष उत्तमाय। हे भगवान आपण स्व इच्छा निज कृत धर्म मर्यादा पालन निमित्त देव पशु पक्षी और नर आदि विभिन्न जीवजनी रे स्व नित्य मूर्ति प्रकट कर क्रिया कर भौतिक दोष दुष्ट हुंती नहीं आपण केवल निज कृत धर्म मर्यादा पालन निमित्त आसंती एवं से हे भगवान आपण ए प्रकार विभिन्न रूप प्रकाश करथिबा हेतु मु आपण को मोर प्रणाम देबी। ब्रह्मा एटी भगवान कर समस्त रूप को चिन्मय एवं भगवान कर रूप को प्रणाम कर भगवान रूप को चिन्मय सच्चित आनंदमय रूप भगवान कर जेकोसी रूप सच्चित आनंदमय रूप एवं भगवान कर विभिन्न रूप को मध्य प्रणाम कर भाव आज आज क्लास 19टा श्लोक रचना करा नेक्स्ट क्लास शुक्रवार सकाल 6:30 दयाकोरी भक्त मैंने कष्ट हो आज 6:40-45 भक्त मैंने आसिले 6:37 प्रथम आसते आमर अमेरिकार अच्छा से माँ ना कौन जो दीक्षा ना कौन माँ टाइम तो 7 o'clock देथिले मेसेज कई मु भाबुची भौतिक जगत मेसेज व्हाट्सएप मेसेज समस्त अपलोड रहउचंती किंतु आम ग्रुप रो मेसेज कई अपलोड रहउना देखो तो केते थर कोइ जे सकाल 6:30 8:30 बोले ग्रुप दिया जाय कि नहीं क्लास पूर्व ठीक अछि बॉलटा सबरे मो ऊपर छाड़ा ठीक केवल नेट प्रॉब्लम आपन देई जंती ठीक ये कर ठीक आपन ठीक अछि जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय प्रतिपावन गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय ग्रंथराज भागवतम की जय तो केते बड़े भक्त वृंद की जय टाइगर सीतानाथ परमानंद हरे 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 कृष्ण।